Dear ninth class students, today we are going to start your chapter number 3rd, that is linear equation in two variables, exercise 3.3. Question number 8. Eighth question में according to the question, both in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit and Celsius, measured in Fahrenheit, whereas countries like India is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. देखो हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है, बोलते हैं जैसे कुछ कंट्रीज़ में टेम्परेचर जो है उसको मेजरमेंट किया जाता है फ़ारेनहाइट में, और लाइक जैसे इंडिया में इसको मेजरमेंट किया जाता है सेल्सियस में. तो आपको क्या काम करना है, इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और लीनियर इक्वेशन के बाद आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है. तो देखो बेटे, जब भी हम टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक जो है इक्वेशन दी होती है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. तो जब हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. तो यहां पर हम लिखते हैं लेट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, लेट करते हैं हम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के क्या रखते हैं हम x डिग्री, एंड टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, और सेल्सियस को हम रखते हैं y डिग्री. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या f, तो f हमने लेट क्या किया x इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी हम क्या रख रहे हैं y प्लस 32. तो फर्स्ट पार्ट में इसका कहा गया है कि आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ तभी ड्रा होगा जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. पहले पार्ट में बोला कि ड्रा ग्राफ करो. अब सेकंड पार्ट इसमें क्या बताया क्वेश्चन में, बोलते इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस हम क्या रख रहे हैं वाई. बोलते हैं अगर आपका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फिर बोलो फ़ारेनहाइट क्या होगा. तो बेटे हम क्या काम करेंगे, सेल्सियस मैंने वाई रखा है तो हम पहले पुट वाई की जगह क्या करेंगे 30. यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पार्ट में आएगा पुट वाई इज इक्वल टू 30, देन x इक्वल्स टू 9/5 इंटू वाई आएगा आपका 30 प्लस 32. तो 5 1 ज़र 5 6 ज़र 30, तो दैट इज इक्वल टू x आएगा हमारे पास 9 6 ज़र 54 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो अगर आपका टेम्परेचर जो है अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब आपका फ़ारेनहाइट फिर उस टाइम 86 डिग्री सेल्सियस होगा. थर्ड पार्ट में बोला इन्होंने इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट हम क्या रख रहे हैं x, तो हम पुट क्या काम करेंगे, हम x की जगह 95. तो पुट x इज इक्वल टू 95. देन अब क्वेश्चन क्या आपका, इक्वेशन आपके पास यहां से आगे 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू वाई प्लस 32. और हम इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 95 प्लस 32 है, ट्रांसपोज कर लो, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 वाई. तो हियर 95 माइनस 62, 95 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 63, 9/5 वाई. तो हियर 9/5 वाई इक्वल्स टू 63, और 9/5 को ट्रांसपोज कर लो तो वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 63 मल्टीप्लाई 5/9, 9 1 ज़र 9, तो 9 7 ज़र 63, तो वाई हमारे पास आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपका फ़ारेनहाइट जो है अगर वो 95 डिग्री है सेल्सियस है तो फिर आपका सेल्सियस अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिर उस टाइम आपका सेल्सियस जो होगा वो होगा 35 डिग्री. अब फोर्थ पार्ट में बोला इन्होंने इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस हम क्या रख रहे हैं x, सेल्सियस हमारा क्या है y. तो अब यहां पर करेंगे हम पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 9/5 इंटू वाई आ रहा है 0 प्लस 32, तो दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 9/5, तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा,
तो दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा अगर हमारा सेल्सियस जो है अगर वो 0 होगा तो फिर हमारा फ़ारेनहाइट जो है वो 32 होगा। अब इसी की में बोला इन्होंने कि इफ़ अगर आपका फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो बोलो अब सेल्सियस क्या होगा। तो यहाँ पर अगर फ़ारेनहाइट 0 तो इसका मतलब हम एक्स क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। देन क्या आएगा अब यहाँ पर एक्स इज का 0 इक्वल्स टू 9/5y प्लस 32। तो हियर 32 को ट्रांसपोज कर रहा हूँ इस साइड, तो यहाँ से आएगा -32 9/5y, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9/5y इज इक्वल टू -32 और y इक्वल्स टू -32 मल्टीप्लाई 5/9, तो दैट इज इक्वल टू y इक्वल्स टू -160/9, तो दैट इज इक्वल टू -17.7 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारे पास जो है अगर हमारा फ़ारेनहाइट जो है अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो देन सेल्सियस हमारा जो है वो आएगा -17.7 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट पार्ट इनका कहा गया है फिफ्थ पार्ट में कि बोलो क्या एक ऐसा टेम्परेचर ऐसा भी है दोनों में जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होगा, तो हम क्या काम करेंगे, या तो हम एक्स की जगह वाई पुट करेंगे या तो वाई की जगह एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पुट वाई इज इक्वल टू एक्स। हम यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हमारे कौन से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वो दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से करेंगे हम पुट वाई इक्वल्स टू एक्स, देन एक्स इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स, वाई की जगह एक्स लगाएंगे प्लस 32, तो दैट इज इक्वल टू एक्स। अभी 9/5 एक्स राइट में, इसको लेफ्ट में लाओ तो बनेगा -9/5 एक्स इज इक्वल टू 32। तो हियर 5 एलसीएम आएगा, 5 इंटू एक्स आएगा 5x -9x इक्वल्स टू 32, तो दैट इज इक्वल टू 4x इक्वल्स टू 32 इंटू 5। तो जब 32 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 160, तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 160/-4, तो यहाँ से आएगा -40 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, -40 टेम्परेचर हमारा एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो इक्वल होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे और देन उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हियर तो देखो हमने फ़ारेनहाइट को जो है वो x रखा था और सेल्सियस को हमने y रखा था। तो बेटे डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में आपने क्या पुट किया था, y 30 पुट किया था, तो x आपका क्या निकल रहा था 86, फिर उसके बाद x आपको 95 पुट किया, तो उस टाइम आपका सेल्सियस जो है वो 35 आ रहा है। नेक्स्ट आपने जब y जो है वो 0 पुट किया तो x आपका 32 आ रहा है। फिर उसके बाद जब आपने x जो है वो 0 पुट किया तो y आपका -17.7 आ रहा है। और लास्ट में -40 और -40 टेम्परेचर एक ऐसा है जो दोनों में इक्वल है। तो हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी ग्राफ कॉपी लेकर तो इस ग्राफ को आपने ड्रा करना है। तो ग्राफ तो आपको ड्रा करना आता ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ आप इसका जैसे देखो, अब इनको आपने क्या काम करना है, इस टाइप से 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रा करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप 5 का गैप रखोगे, दैट मीन्स इक्वल टू ये ओरिजिन, ये आएगा आपका 5, यह है 10, हियर 15, तो सो ऑन, यहाँ पर 5, 10, 15। तो यहाँ से आप इसका ग्राफ जो है ड्रा करोगे तो ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।